नया अपडेट यह है कि जो 60 लाख संदिग्ध वोटरों की जांच की गई थी, 63 लाख तो पहले ही फेज में कट गए थे, डुप्लीकेट, डेड, ट्रांसफर, सब कुछ। उसके अलावा जो 60 लाख नाम जो थे वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कि मैच नहीं हो रहा डेटा या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, वो सब एडजुडिकेशन में गए थे, उन सब की जांच हुई थी। उन 60 में से 27 लाख नाम काट दिए गए, 33 लाख नाम जोड़ दिए गए, मतलब वो वोटर माने गए हैं। तो अब पहले के 63 लाख और ये 27 लाख, 90 लाख वोट कट गए। अब कुल वोटर बचे हैं बंगाल में 6 करोड़ 78 लाख। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल में वोटर थे करीब 7 करोड़ 66 लाख, 90 लाख वोट कट गया। एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद राज्य में करीब पहले फेज में 63 लाख वोट कट गए थे, 27 लाख नाम और शामिल हो गए। ये तो पहली बात थी। तो जो माना जा रहा था कि मोटा मोटा 1 करोड़ के करीब वोटर कटेगा, कहने वाले तो खैर 1.5 करोड़ तक भी जा रहे थे, लेकिन 90 लाख 1 करोड़ के आसपास ही आंकड़ा ये आ गया, उतना वोट कट गया। अब इसमें किसका ज्यादा है किसका कम है, ये एक जो है बहस की बात हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिन लोगों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटाए गए उन्हें अपील का मौका मिलेगा, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार ने कहा कि अपील के लिए बनाए गए 19 ट्राइब्यूनल में अब तक कामकाज ही शुरू नहीं हो पाया। तो फिर आखिर इन लोगों को आगे अपनी बात कहने का मौका कब मिलेगा? चुनाव आयोग ने 60 लाख संदिग्ध वोटरों की लिस्ट की जांच के बाद जिलेवार वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। सबसे ज्यादा नाम जो कटे हैं वो मुर्शिदाबाद जिले में कटे हैं। मुर्शिदाबाद में लगभग 4,55,000 मतदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। उत्तर 24 परगना, यहां भी मुसलमान आबादी सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर यहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, लगभग 3.25 लाख नाम कटे हैं। तीसरा नंबर आता है मालदा, ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, यहां करीब 2,39,000 मतदाता अयोग्य पाए गए। नादिया में 2,08,000 नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। दक्षिण 24 परगना में लगभग 2,22,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। तो ये अब टीएमसी इसको आरोप के तौर पर कह रही है कि जहां मुसलमान ज्यादा रहता है वहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। बीजेपी कह रही है कि जहां मुसलमान ज्यादा रहता है मतलब वहां ज्यादा घुसपैठिए आए हुए हैं बाहर से, इसलिए वहां पर आपको ज्यादा बोगस वोटर दिखाई दे रहा था, वो एसआईआर के अंदर कट गया है। तो पहले तो एक कमेंट इसी पर ले लें प्रोफेसर। हाँ, मैं इसी आप ही के पास आ रहा था। 90 लाख आपका जो भी अनुमान था उसके करीब है टोटल फाइनल डेटा? देखिए, मेरा अनुमान तो इससे ज्यादा था। मेरा अनुमान था कि 2.25 करोड़ के आसपास मतदाताओं का नाम कटना चाहिए वहां पर। लेकिन एक बात इससे बहुत साफ निकल के आती है, जो 2021 का चुनाव आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों के बीच के वोटों का अंतर 60 लाख का था। यानी कि 2 करोड़ 79 लाख के आसपास जो है वो तृणमूल कांग्रेस को थी और उससे 60 लाख वोट जो है वो कम भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 90 लाख वोट कम हुए। और मैं बार बार एक खुलेआम बोल रहा हूँ और खुल करके बोल रहा हूँ, इसमें एक अंग्रेजी में कहावत है, मिन्सिंग नो वर्ड। ये सारे घुसपैठिए मुसलमानों के वोट हैं जिनका दुरुपयोग करती थी। और इसीलिए जो रुदाली है ना, छाती पीटने वाली रुदाली, ये सारे आप देखेंगे कि ये इलाके जिनता है आपको, आप जितनी भी वहाँ बंगाल की आप रिपोर्टें पढ़ें, ये सारे घुसपैठिए के इलाके हैं। ये सारे घुसपैठिए यहाँ की पूरी डेमोग्राफी को बदल दिए हैं। ये 1998 के बाद से हमने जो देखा है सर्वे वगैरह, पूरा यदि हमने डेमोग्राफिक सर्वे देखा है तो सारे घुसपैठियों के बदल। कितना बताया पिछले इलेक्शन में तृणमूल को बीजेपी से कितने ज्यादा वोट मिले थे? 60 लाख, मात्र 60 लाख। वो मैचअप हो जाएगा इससे? अभी आप तो देख रहे हैं कि 90 लाख तो सस्पिशन पे है, 65 लाख तो पहले ही कट चुका है। ठीक है, आप मान रहे हैं इसमें अधिकांश टीएमसी का वोटर है? इसमें सबके सब टीएमसी का वोटर है। ये मत पूछिए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का एक चवन्नी नहीं मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास सब करते रह जाइए, चवन्नी नहीं देता है मुसलमान वोट। मुसलमान नहीं होंगे ना, नहीं, जो पहले चरण में कटे थे, मृत, आप देखिए हर टाइप का वोटर। देखिए, साइंटिफिक रिगिंग में क्या होता था, और वो 60 और वो 63 लाख नाम। हाँ, 63 लाख है और 27 लाख इधर से है, 90 लाख है। ये वाला तो मैं मान लेता हूं, चलिए वो वाला नाम, वो वाला जो 63 लाख है जिसको शुरू में दिखाया गया है, वो तो वही वोट है ना जिसका वो उपयोग करती थी। जब आपको ध्यान में होगा कि बार बार कहा जाता था कि तृणमूल कांग्रेस का दहशत ऐसा होता था कि 2 बजे के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ एजेंट है वो भाग जाते थे। बात मान उसमें तो बीजेपी तो एसआईआर से ही बंगाल जीत गई। देखिए, आपको मैंने कई कहानी कुर्सी में मैं कई बार बोल चुका हूं और मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 160-170 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। चले, तो ये बात हुई आपकी। तो फिर ओपिनियन पोल के वक्त मैं बताते हुए आपकी बात याद रखूंगा।